देखो, इस टास्क को कैसे बनाना है हमें ये देखना है, ठीक है। यूजिंग डिव से ही बनेंगे सारा कुछ, ठीक। तो एक काम करते हैं, फटाफट से बना देते हैं COT। कल वाले भी ठीक है, मान लो। हाँ जी, सही, इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम होगा मेरा, एक मेन डिप बनाना जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। मेन डिप बनाना, तो बना लेते हैं फिर। कैसे बनाओगे? नहीं, तीन साइड कहाँ से आ गया? फॉर्म बनाने के लिए बताओ। HTML हेड, ये आगे बॉडी। बॉडी में देंगे div, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ और शॉर्टकट भी बता देता हूँ अगर लिखना है तो। अगर क्लास दे रहे हो तो क्या होता है, डॉट होता है ना। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ना डॉट मेन, एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लास आ जाती है, ठीक है। शॉर्टकट है। उसके बाद मेरे को लिखना है स्टाइल के अंदर, इसकी मेन की क्लास लगानी पड़ेगी, मेन लेना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ उसका रेड, ठीक है। वेट से दे देते हैं इसकी मान के चलो। फील्ड सेट तो कुछ और चीज है ना, फॉर्म के लिए यूज होते हो तो फॉर्म के लिए बस, ठीक है। ये बॉक्सिंग बनाता है, एक तरह का कंटेनर है। आपको कुछ रखना है, मान लो ये भी एक कंटेनर है, गोल्ड है ना, बट इसमें सामान रखना है बस। 500 पिक्सल का ये हमारे पास आ गया, ठीक है। क्लास तो ऑलरेडी लगा दिया मैंने, तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि थोड़ी सी मिर्च कम है, हमें काफी ज्यादा चाहिए। 1000 लेके देख लेते हैं, ठीक है। इसी के अंदर अब काम होगा सारा का सारा, मुझे मान लो इसके अंदर ही वेबसाइट बनानी है, ठीक है। सबसे पहला काम होगा मुझे रोज गिननी, कितनी रोज है। एक, दो पूरी, तीन, चार, पाँच, छ, ठीक है। 1 2 3, पूरा एक गिनूंगा ना मैं, 3। फिर पूरा 4, रो तो ऐसी होती है ना, 4 5 देन 6, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ऐसे काउंट कर लिया अगर आपने, फिर आगे आता हूँ। तो मैं इसके अंदर आता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ div डॉट रोज, ठीक है। रो 1 × 6, तो ये 6 रो बना दी इसने। रो 2 लिख देता हूँ इसका नाम, खुद से क्लास, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं रो 3। शॉर्टकट मारा है, ऐसे लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई करते थे, वो तो बताया हुआ है, ठीक है। तो मैंने डॉट लिख के रो लिख दिया कि भाई रो बना रहा हूँ, तो उसका नाम भी रो ही रख देते, क्या दिक्कत है ना। ×6 कर दो, ये बन गए 6, ठीक है। पहली वाली रो, इसका रो का दूसरा दे देता हूँ, ये तीसरा है, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर, ठीक है। तो अभी तो वैसे भी बेस में कुछ नहीं आ रहा होगा, है ना, कुछ कलर वगैरह कुछ नहीं दिया। सबसे पहला काम, अब देखो कैसे काम करते हैं। अब इस रो में काम करूंगा, ठीक है। ये मेन के अंदर, मैंने मेन के अंदर डाल दिया सारा डेटा, सारी रोज, ठीक है। अब डिव के अंदर, हाँ इनलाइन कर सकते थे, ठीक है। तो ये मेन आपका, ये स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हुआ, इसके अंदर सारी 6 की 6 रोज डाल दी, ठीक है। पूरे बॉक्स के अंदर, रेड वाले बॉक्स में डाल दी, ठीक है। नहीं, अंदर ही रखते हैं ना हमेशा हम, ठीक है। तो ये हो गया मेन के अंदर हमने पहला डिफॉर्म, ठीक है। अब ये आ गया ना, ठीक। अब हमें क्या करना है, पहली रो के लिए काम करना है। पहली रो में क्या लिखा है, सीएनडी टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये लिख देते हैं। फर्स्ट रो में जाता हूँ, एक काम करते हैं, H1 में दे देते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ठीक। अगर मैं अभी आके देखूंगा पेज पे, देखो यार, और रीशेप हो रहा है क्या? Sorry, अब ठीक है, अब एक्चुअल साइज आ गया, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट रो में। एक मैं करता हूँ, H1 ज्यादा हो गया, 3 दे देते हैं इसको, ठीक है। सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरे डिव को, इतने डिव को सेंटर में लिख देता हूं, है ना। सेंटर टैग के अंदर डाल देता हूँ ये पूरे डिव को, कट करके। जरूरी थोड़ी ना सबको सेंटर में लाना, इसी को लाना है, ठीक है। ये अभी खोलने में था हमारे यहाँ पर, फर्स्ट रो का काम खत्म। बट
फर्स्ट रो में हमने कुछ दिया नहीं है इस रो को, पहले इस रो को बांटना पड़ेगा, कुछ सीएसएस दूंगा ना इसमें कुछ ना कुछ तो तभी पता लगेगा। मैं करता हूँ डॉट रो वन, ठीक है। रो वन में क्या सीएसएस लगाऊंगा कि यार बैकग्राउंड कलर इसका कर दो ब्लू, ठीक है। एक काम करते हैं, साथ साथ में आपको इसका आउटपुट दिखा दूँ। ठीक, बैकग्राउंड कलर हो गया। और उसके बाद विड्थ दे देते हैं। टोटल विड्थ कितनी है, 1000 है ना, तो मैं क्या करता हूँ 1000 की 100% कर देता हूँ, ये पूरे 1000 का ना 100% ही रखना है सब। ठीक, इससे पहले क्या हो रहा था बाहर। ठीक है, आ ही रहा है वैसे तो। स्टिल मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई लिख देता हूँ 100%। 1000 के 100% रख दिया, इसको 1000 लिख लो चलो, कैलकुलेशन करने में भी आसान हो जाएगा पिक्सल। ठीक, हाइट में कितनी दूंगा, 500 है ना, 500 में से चलो एक काम करते हैं उसको दे देते, 400 450 दे दो उसको हाइट। 250 बहुत ज्यादा हो जाएगा। 140 अपने हिसाब से दे देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे जितनी ली हुई है, तो मान लेते हैं हमें 80 दे देते हैं। ठीक है, ये देखो 80 अगर बहुत ज्यादा दे दी, तो मैं क्या करता हूँ 6, हाँ नहीं, उससे अलग अपने हिसाब से कर लेना, समझने के लिए लिखा हुआ है कलर भी। ठीक है, अब देखो ये दिख नहीं रहा ना कलर, टेक्स्ट तो टेक्स्ट का कलर करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉपर कलर प्रॉपर्टी है ना। और चलिए इसमें लिख देंगे वाइट। ठीक, इतना काम होगा हमारा। अगला काम है अगली सेकंड रो में आगे, ये सेकंड रो है ना, पहला काम हो गया। सेकंड रो में अगर ध्यान दो तो क्या क्या चीजें हैं, एक वो तो कुछ अलग बात है, डिव्स है इसके अंदर भी। ये रहा एक डिव, एक तो ये, एक, दो, तीन, चार, पांच, हर एक डब्बा है 5, ठीक है। तो 5 डब्बे होने के चक्कर में हमें क्या करना पड़ा, रो 2 में गए, 5 डिव्स और बनाएंगे, ठीक है। इनको नाम पता क्या देंगे, डॉट कॉल वन, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम्स है ना ऐसे दिखते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कॉलम वन, इसका नाम का तो कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी दे सकते हो, बट स्टिल मैं थोड़ा देने कॉलम वन, रो टू के कॉल वन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा रो टू, हमारे रो टू है ना, उसकी हाइफन कॉल वन दे रहा हूँ, ठीक है, कि रो वन का मल्टीप्लाई 5। ये हो गया रो वन का पहला कॉलम, ये रो वन का दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, और ये, हाँ तभी लिखा है ना मैंने कि पढ़ा जाए, मेरे को कल को इतना बड़ा कोड जो है कैसे समझ आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा, रो टू का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। ठीक है, इसमें लिख देता होम, अबाउट, फिर कॉन्टेक्ट था, फिर आता है गैलरी, फिर क्या था, और कुछ भी था, कॉन्टेक्टर्स। नहीं ये तो यहीं पे हो गया। अबाउट, वो स्कोर्स, ये इसलिए कर रहे हैं समझ आ जाए बस। ऐसी वेबसाइट देखी कभी रंग बिरंगी सी, बस ये समझने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ मेरा डिव काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखो कैसा आ रहा है, ये ऐसे आ रहे हैं, एक नीचे एक आ जाते हैं ना सेकंड रो में, लोड लेफ्ट, ठीक है। अभी देखो अब सेकंड रो में है, पहले इसकी सीएसएस दूंगा फिर अंदर आके सीएसएस दूंगा इनकी, ठीक है। पहले सेकंड रो में, फर्स्ट रो को तो दे ही दी मैंने डॉट, अब यहाँ लिखूंगा रो, ये तरीका है लिखने का ना वेबसाइट्स को, रो सेकंड, मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ पहले इसका, ब्लू दे रखा था ना पहले, हाँ क्योंकि गलती हो गई इसलिए लिखा, अब ठीक है, भूल गया था मैं। ओके, तो अभी ये देखो, अभी ये आ गया, समझ आ रही बात। ठीक है। अब इसकी भी हाइट वेट दे देते हैं, वेट से तो मैं पूरी रखूंगा इसकी, है ना, कि भाई पूरा कनेक्ट करो उसको। फिर उसके अंदर हाइट दे देते हैं इसकी, हाइट 50 दे के देख लेते हैं एक बार कैसे दिख रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सारे डब्बे इसके अंदर फिट करने हैं, ये रही सेकंड रो जिसका 50 है, 50 से भी और कम कर सकता हूँ वैसे, 40। अब आपको क्या करना है, निकालना मोबाइल और करते जाना है इसको,
कैलकुलेट, ठीक है। जैसे 500 था ना टोटल, 500 में से 60 इसको दे दी, 60 40 इसको दे दी, 100 निकल गए, है ना। तो कितना रह गया, सिर्फ 400 मेरे पास हाइट रह गई। अब मैं 400 के हिसाब से काम करूँ, ठीक। ये थी सेकंड रो। ओके, अब इसके अंदर CSS दूंगा मैं हर एक कॉलम में, ठीक है। क्या क्या देनी है, जैसे अब मैं यहाँ पे दूंगा रो 2 पे कॉल 1, यही है ना क्लास। ठीक है, इसमें दूंगा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, चलो क्लास 1 को, और मैं तो नहीं दूंगा, ब्लू दे देता है इसको, विड्थ दे देते हैं इसको। अब विड्थ क्या रहेगी, ठीक है, 5 है ना, 5 को 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा देखो। जल्दी निकालो, दिखाओ। सीधा करके क्या करना है, ऐसे कर लो, क्लीन। क्या है ये, कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं तुम, किसके पैसे गिन रहे हो, करो इसको, 1000 को देखो, 5 उसमें बांट दो, डिवाइड बाई 5, 200। तो हम हर एक उसको क्या देंगे, 200 देंगे, देख लो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को मैंने रो 2 कॉल 1 को मैंने फर्स्ट दे दिया, ठीक है। पहली मतलब पहले कॉलम को, रो 2 कॉल 1, कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ, ये है रो 2, इसके अंदर क्लास दी है ना, रो 2 हाइफन कॉल 1। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब, इस लाइन का मतलब पता है क्या है? कि रो 2 का कॉलम 1 है ये, रो 2 का कॉलम 2 है ये, रो ऐसे, ठीक है। कॉलम क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये देखो कॉलम की तरह दिख रहे हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, 3 4 5, ये सब होती है, समझ आ गया। ठीक है, हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा बेटर रहता है, ठीक है। अभी हमने कलर तो दे दिया इसको, पर इसका आया कि नहीं। हाँ, अब आया, ब्लू ही आ गया, कोई और दे देता हूँ उसको कलर, रैंडम कोई कलर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, 200 बन गया ना, और कोई दे देता है, ये येलो के साथ ही मैच करेगा, पिंक दे दो, ठीक है। ये मैंने 200 दे दिया, अब इसको भी तो दूंगा, इसको भी तो दूंगा, सबको दूंगा ना, राइट। हाइट कितनी रखेंगे, 40 की रखूंगा, क्योंकि मेरे को बाहर थोड़ा निकालना रो से। जो रो 2 है आपकी, ये देखो, ये है रो 2, इसके अंदर लिखना है ना, तो मैं सबको क्या कर रहा हूँ, विड्थ तो मैंने देखो 200 दे दी, हाँ, इतनी, सबकी 40 रहेगी, ठीक है। नहीं, 40 में रहेगी, हाँ, ठीक है, ठीक है, पूरा पूरा फिट करना उसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको दे दी 40, है ना, तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ये देखो पूरा एक भर गया बॉक्स, ठीक। अब मैं अगले को फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा जब जाएगा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले सबको CSS दे देते हैं, है ना। तो अब मैंने क्या करना है, सिंपल इधर आना है, इसको पेस्ट करना है, तुमने नहीं करना है, तुमने सिर्फ यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, सेकंड रो होगी, थर्ड रो से प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी हर तीनों में, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, कलर कुलर सब चेंज कर देना, उससे पता लग जाएगा एटलीस्ट, है ना। फोर्थ, नहीं, सबकी क्लास चेंज कर दिया आपने, ये देखो, पांचों का मिल गया, पर समझ नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सबका कलर चेंज कर दो। फर्स्ट का तो कर ही दिया था, है ना, इसका कर देते हैं, इसको दे दो ये कलर, इसको दे दो ये कलर, ठीक है, इसको दे दो ये कलर, इसको दे दो कोई ऐसा गंदा कलर, ठीक है। रेड तो पहले से दे ही रखा है, क्या तो समझ नहीं आएगा, तो ये दे देते हैं, ओके। ये रेड था। अब मैंने, मेरा काम क्या है, ये सारे टिप्स आ गए ना, मुझे ऐसे पैरेलल में कैसे लेके जाएंगे, सब में लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे मेरी ये जो रो है ना, इसको थोड़ा लेके जाऊंगा। अगर मान लो इसके अंदर में फ्लोट लेफ्ट लिखता ना, पता है किसके पैरेलल जाता है, इसके इसके लेफ्ट में चले जाता, जो फर्स्ट रो है ना, उसके लेफ्ट में चले जाएगा, अगर मैंने यहाँ दे दी। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर देना है यहाँ पे, ठीक है। क्या दूंगा, फ्लोट लेफ्ट, देख लो एक बार कहाँ तक पहुंची कहानी, ठीक है। ये देखो, इसके ऊपर चढ़ गया,
और मुझे सब में ही लिखना पड़ेगा फटाफट से। ठीक है, हर एक में लिख देते हैं फ्लोट लेफ्ट। हाँ, ये देखो आ गया। इसका कलर चाहिए, समझता नहीं आ रहा ना, ये दिक्कत होती है इसलिए मेरे को। ठीक, पीछे के बाद में मैं बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा, क्या दिक्कत है मुझे? अब मैं हटा सकता हूँ ना, इसका कलर कहाँ गया, रो का, इसको हटा दो, इसको जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसके पीछे छुप गया ना वो कलर। ठीक है, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास काम, ये वाला रो थ्री का काम। किसमें? रो में, हाँ नहीं करनी पड़ेगी। अब ध्यान दो यहाँ, ये हाँ ये रो है ना, रो थ्री। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, पांच तो डिव्स बनाने हैं। ठीक है, और एक और दो डिव बनेंगे, एक सॉरी, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, एक में कल्ली इमेज रहेगी और एक में ये फिर से डिव्स आएंगे। डिव के अंदर, हाँ डिव के अंदर डिव आएंगे। राइट। हम्म। हम्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप थर्ड में जाएंगे, देखो यहाँ समझ आ रहा है ना कि यार इसमें काम खत्म हो चुका है मेरा, तो अभी तो आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे करना है काम, तब जाकर चीजें समझ आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, दो डिव्स बनाने हैं पहले तो, अब जिनका नाम क्या रखूंगा, रो थ्री के कॉल वन, ये कॉल वन है, मल्टीप्लाई, ऐसे लिखोगे तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो एक खुद लिख लेना मैनुअली, क्या दिक्कत है ना? बस क्लास का नाम खुद देना पड़ेगा, ये शॉर्टकट है वैसे भी। ठीक है, अब यहाँ दे दूंगा टू। फर्स्ट जो कॉलम है वो किसके लिए है, ये पूरे डब्बे के लिए, इतने डब्बे के लिए। ठीक है, और सेकंड वाला इतने डब्बे इमेज के लिए। ठीक, अब ये आ गया ना। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, और बनाऊंगा ना इसके अंदर में डिव्स। कॉलम वन, हाँ पहले देखो, पहला कॉलम ये पूरा है, ये कॉलम टू है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ कल इमेज लेनी है, मैं इमेज लिख देता हूँ सेकंड वाले में। आईएमजी टैग ही यूज करना है इसमें तो, लिख ले आईएमजी। ठीक है, ये आज का गेम खत्म। ये इमेज वाला आ गया सेकंड कॉलम में। ठीक है, अब यहाँ पर आता है पांच कॉलम, देखो अब मैं क्या लिखूंगा, ध्यान रखना। रो थ्री के कॉल वन, जो कॉलम वन है उसके अंदर फिर से रोज बन रही है ना बेसिकली, तो मैं बोल रहा हूँ रो वन दे देना, मल्टीप्लाई फाइव कर देना। ठीक है, रो वन, रो टू, रो थ्री, हाइफन की जगह, हाँ। फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाओगी, कैसे हो रहे हो? ये देखो, ये रो थ्री आया। ठीक है, ये ध्यान से दो, ये पूरा रो थ्री आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये है पूरा एक कॉलम, ये है दूसरा कॉलम। ये दूसरा कॉलम किसके लिए, इमेज के लिए है, तो ये पहला कॉलम किसके लिए, जो ये होम अबाउट वाले आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर भी तो डिव्स बनाने पड़ेंगे तब जाके काम होगा ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डिव 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 डिव। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला कि भाई ये रो थ्री का कॉलम वन है, ये रो थ्री का कॉलम टू है, तो कॉलम वन ये पूरा हुआ, ये हुआ रो कॉलम टू। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोल रहा हूँ मैं, कि भाई रो थ्री कॉलम वन के अंदर ये होगा। ठीक है, मतलब कह रहा हूँ कि जो रो थ्री है उसका कॉलम वन ये पूरा है ना, उसके अंदर क्या है, रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर, रो फाइव। ध्यान से देखो। हम्म, किसमें, नहीं नहीं, स्लैश, नहीं नहीं क्यों लिखोगे इतना, लगा तो कुछ भी सकते हो पर इतना वो गंदा सा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ऐसे मतलब मैं जो आपको लिख के बता रहा हूँ ना, ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स के ऊपर ऐसे ही काम होता है। देख लो भी कंफ्यूजन, आराम आराम से लिखोगे याद हो जाएगा, तो याद क्या समझ आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके लिखना आराम से, गुड प्रैक्टिस है ये। ठीक है, बस इतना से सीखना है, इसमें कोई इतना वो नहीं है, रूल नहीं है। जब डिव लिखना आ गया, एचटीएमएल बनाना आ गया, तो ये क्यों नहीं आएगा, है ना? ठीक है, होम लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, फिर आ जाएगा अगले में अबाउट, कॉन्टेक्ट, बस, गैलरी। अगर देखो भी वेबसाइट में, देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है ना। सबसे पहला काम है मेरे को रो थ्री देखनी, पहले रो थ्री आ कहाँ तक रही है ना, मतलब इसको सीएसएस देना। राइट, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और इधर लिख देता हूँ।
के अंदर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसका। क्या दे, तो ये दे देता हूँ पहले वाला। ठीक है, ये रो 3। अब इसकी हाइट वाइट भी सेट करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इसके हिसाब से लेना पड़ेगा ना। मैं इसको क्या दे सकता हूँ, 180 120 कुछ दे सकता हूँ, राइट, क्योंकि मेरे में 400 तो भी पेंडिंग है। 400 का इस्तेमाल भी तो करना है मेरे को। तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 100, देके देख लेते हैं एक बार। ओ विड्थ दे दी, सॉरी, हाइट देनी थी। विड्थ तो उतनी ही रहेगी ना जितनी है, 1000 की 1000, पूरा दिखाना था यार। आगे विड्थ, हाइट दे देता हूँ उसके में। ये है। हाँ 100 देके देख लेते, बढ़िया है। ये सही आ रहा है, कैसा आ रहा है? थोड़ा सा ज्यादा हुआ। तो ये है कोई एलई से ब्लू कुछ, 150 रख लेते। 150 और ज्यादा नहीं हुआ? तो चलो ठीक है, इसमें एडजस्ट कर लेंगे नीचे वाले में। ठीक है, ये मेरे को सही लग रहा है। ये रख लेते 150। अब यहाँ से मैंने कितने खर्च दिए हैं? 250 टोटल खर्च हो चुका है अभी तक। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ आने में 250 खत्म हो जाती है। ओके, इतना काम हो गया। अब मुझे आना है रो 3, तो ये रहा। ठीक है, अब रो 3 के कॉल 1, अब यहाँ तक रहना है कॉल 1। ठीक, उसके बाद रो 3 के कॉल 2। ठीक है, कॉल 2 में क्या है, इमेज है। ठीक है, ये इमेज वाली चीज है। और ये वो आपके डिब वाली। ठीक है, अब मैं इसको दूंगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं एक्वा। विड्थ रहेगी अब इसकी। अब मैं इसको बोल रहा हूँ, जैसे मेरे 1000 है ना, 1000, तो नहीं नहीं, 1000 कहाँ है? ये देखो, ये कितना, 30 70 का रेशो रख लेते हैं। ठीक है, इमेज के लिए 70 और इसके लिए वो। ठीक है, तो मैं 300 भी लिख सकता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ कि मेरे को 1000 तो है ही है ना, मैं बोलता हूँ 30% इसको दे दो। ठीक है, और हाइट, हाइट दे देते हैं इसको, कितनी है टोटल? 150 है, हाँ टोटल टोटल 150 दूंगा, उसकी फिट हो जाए पूरे। ये देखो। ठीक है, बाकी से इमेज के लिए रख लेते हैं, ये बचा हुआ इसके लिए। ठीक, अभी तक इतना समझ आया? इन अंदर वाले डिप्स को कुछ नहीं मिला हुआ अभी, खाली लिया हो तो। ठीक है, अब सबको इनको भी दे देते हैं, पर ये थोड़े ज्यादा ही दे दिया मैंने शायद, है ना? 30 30 20 देके देख लेता हूँ। 20% ठीक, फिर भी जेन्युइन लग रहा है। बाकी इमेज को दे देते हैं। ठीक है, बाकी इमेज को कैसे दोगे? इधर आके एडजस्ट करोगे क्या? पहले इसको दी थी मैंने सीएसएस, जिसमें व्हाइट आ रहा बैकग्राउंड, फिर इसको दी मैंने सिर्फ इसको। हाँ, ऊपर वाले को सेंटर रखा हुआ उसमें। वो 3 है जैसे, हाँ अगर हम बैकग्राउंड लेंगे ही, तो बाद में अभी समझने के लिए लिखा है बस मैंने, बाद में मैं हटा दूंगा। मेरे को पीछे जब दिखना ही नहीं तो मैं क्या करूंगा रो 3 लेके, है ना? तो हटा देना उसको बाद में। अभी समझने के लिए करेंगे, आइडिया लग गया मुझे कि इतना वाइड पोर्शन है, इसमें 10 को दे दिया, एक इमेज को देना है। ठीक है, ओके, मैंने इसको दे दी सीएसएस, अंदर वालों को नहीं दी है अभी। ठीक है, हाँ अंदर देनी है। और एक इसको दे देता हूँ फटाफट से पहले तो। इसको बोल देते हैं बैकग्राउंड कलर, इसका भी दे देते हैं, ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, और इसकी वर्थ दे देते हैं, बाकी की बची हुई 80%। ठीक है, हाइट दे देते हैं इसकी 150 ही, क्योंकि वो फिट होना चाहिए ना, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अभी देखो, मैं अगर डिप बनाता हूँ, एक डिप, ठीक है, जी, दूसरा डिप नीचे बनाया हुआ मैंने, तो क्या होगा, एक बॉक्स ऐसे बनेगा, एक इसके नीचे बनेगा ना, तो ऐसा ही हुआ होगा। तो मुझे क्या करना, फ्लोट लेफ्ट करना ना इमेज यहाँ पर लेकर आने के लिए। पहले दिखा देता हूँ मैं आपको आउटपुट। ये देखो, ये आ गया ग्रीन, नीचे आ गया, ऊपर तो आया ही नहीं है। तो इसकी रो में लिखूंगा और इसकी में लिखूंगा। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट, मतलब इसमें आके मैं लिखूंगा फ्लोट लेफ्ट। बाद में हाँ इमेज लगा दूंगी। ये लो, फिट हो गया अब। ठीक है, समझ आ गया। इमेज लगा देता हूँ यहाँ से कोई भी उठा के।
कोई भी नहीं। कॉपी एड्रेस, डाउनलोड भी कर सकता हूँ मैं, बताया ना डाउनलोड करके कैसे लगानी है। ये आ गया, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। देखो इमेज ऐसे आ रही है, क्यों आ रही है इमेज, क्योंकि इसकी भी हाइट सेट करनी पड़ेगी आपको, याद रखना। किसके अकॉर्डिंग, आपके ये डब्बे के अकॉर्डिंग, ये जो डब्बा है। कहाँ लिखते हैं इमेज के लिए, फिर से इधर लिखते हैं ना, फिर हाइट कितनी दी थी मैंने, 80%। और हाइट दी थी अपने 150% पिक्सल, ठीक है, इस डब्बे का अब जाकर फिट हो जाए। अभी भी कम होगी, क्यों होगी, 80%। हाइट तो ठीक है, इमेज उस साइड आ रही है ना। आ रही- नहीं आ रही, ये ग्रीन कहाँ गया, इतना पोर्शन छूट नहीं गया, इमेज इसके ऊपर नीचे चढ़ गई है, क्यों चढ़ गई, इसका कोड देख लेते हैं। इसकी तो मैंने हाइट वेट इतनी दी है 20, और CSS क्या दी है, 2 परसेंटेज में नहीं दिया मैंने, याद रखना। इधर मैंने पिक्सल में दिया हुआ 450, और 40 हाइट दी है इसकी। उधर भी यही दिया ना, 450 और हाइट। नहीं नहीं, इधर हाइट 200 की है, ये क्या चक्कर है। रो रो 3 का कॉल टू, क्या करती है इस्तेमाल भी, क्या पता है। हाइट तो ठीक आ रही है फिर भी, आपकी इमेज का चक्कर पड़ रहा बस। 90 पिक्सल, अच्छा ठीक है। वो इसके अंदर है ना, तो मुझे 100% बताना पड़ेगा कि टोटल 100 है इस डिव के लिए, उसका 80% नहीं है, इसको मैटर करेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ, जो ये डब्बा है इसका 80% है, ठीक है, 80%, ये पूरा डब्बा। अब इसके अंदर एक इमेज रख दी, उसको बोला 80%, तो वो क्या करेगा, इसी का 80% ले लेगा, इसको 100% मान के चलेगा, और इसका 80% ले लेगा, मतलब इतना पार्ट। तो मुझे मैंने कहा कि भाई पूरा 80 का 80 यूज करना है, तब मैंने बोला 100%। ठीक है, ये दिक्कत थी। अभी ठीक है, देखो फिट होगी। 80% के चक्कर में वो क्या कर रहा था, 80 में से भी, हाँ उसको भी ऑफ कर रहा था, 80 ले रहा था उसका। हाँ 80 का 80, मतलब 80 को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा, इसका 80% निकाल दिया उसने, है ना। मैं चाहता हूँ पूरा 100 इसको यूज करो, 100%, तब मैंने इमेज में लिखा 100%। ओके, ठीक है, अब इनकी बारी आ गई, इनको CSS दे देते हैं। ये रही, ये कॉपी कर लेता हूँ। अब ये रहा नीचे वाले का, इमेज वाले का ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बीच में लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, डॉट रो 1 कॉल 1 के रो 1, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ भी, RGB यूज कर लेते हैं, तो कौन सा कलर है, ठीक है। उसके बाद विड्थ मेरी क्या रहेगी, इसकी 20% रहेगी, वो इसी के अंदर। हाँ, विड्थ 20% रहेगी कि 100% रहेगी। हाँ, इसकी, इस कॉलम की इसके साथ है, इस 20 की 20% ले ली उसने। इसको मैंने बोला 20 को पूरा यूटिलाइज करो, 100 का 100% यूज करो, तो मुझे यहाँ 100 लिखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो ये 20% तो दे ही रखा, बट मैं कह रहा हूँ इसी के 20 को काट दो, तो और छोटा हो जाएगा, तो 2% हो जाएगा बेसिकली, अंदर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ पूरा यूज करो उसको, ठीक है, 20% जो है पूरा उसको, 20% 100% यूज करो। हाइट क्या होगी, 150 को डिवाइड करोगे 5 में, 5 पार्ट्स में, 30, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो 30 30 दे दूंगा सबको। ये आ गई हाइट, ये देखो, ठीक है। अगली वाली इसकी आगे सेट होगी, हाइट होगी, और क्या है, ओ सॉरी गलत लिख दिया, इसमें आगे लिखना, ठीक है। सेमी कॉलम लगा देना, नहीं तो एरर आता रहेगा। इसमें इधर लिखने से तो क्या हुआ, पहले तो आपने 150 दी थी, लाइन से चलता है तो ना, नीचे आपने 30 दी ना, उसने क्या करा, 150 को हटाया और 30 रख दिया। तो इधर देनी थी मेरे को 150, अब मेरा
सॉरी 150 तो नहीं दूंगा क्योंकि ये फिर बाहर आ जाएंगे चारों के चारों। मुझे देना था 30। ठीक है, ऐसे ही मैं सबको दे देता हूँ फटाफट से। हाँ, बाकी तो सेम ही रहना, आपको पता लग गया अब, इतना आइडिया तो। दो, तीन, चार, पांच, तभी सबको क्लास में लेगी ना, नहीं तो वन को ही मिली जाएगी ये सारी क्लास। तो इसका था 5, इसको 4, 3, 2, आ गया 2, 2 और 1 तो है ही। देख देख के अभी बनाना है वीडियो साथ साथ में, ठीक है, देख देख के। हाँ, इसकी कलर चेंज कर लेना अपने हिसाब से जो करना है। अभी मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, समझ आ गया होगा है ना। इसकी भी हाइट वेट 200 होगी। सेंटर में लेकर आने के तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक काम करता हूँ, ये सबसे ऊपर वाला ना एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा है वो। ठीक है, अलाइन आइटम, सॉरी आइटम नहीं है, क्या था वो, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, अलाइन, ठीक है। सेंटर लिख देना बस। रो 3 में कर रहा हूँ, रो 3 के अंदर जितना भी डिव है ना, जितना भी लिखा सब में एक साथ साथ आ जाएगा। ये फायदा होता है डब्बे का, कि भाई जितना भी है देखो सेंटर में आ गया ना सारा। ठीक है, इसको भी सेंटर में लेकर आना है, तो इसका रो 2 में जाके लिख देता हूँ मैं। किसको, आज टेक्स्ट लाइन सेंटर में रो 2 का है। क्योंकि ये सारी चीजें पड़ी किसमें, रो 2 के अंदर पड़ी है ना, तो मेरे को इतना मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा मैं। हाँ, सब में लिंक देंगे तब चलेगी, तो अभी स्टैटिक पार्ट है। वो तो एंकर टैग्स बनाओगे इन डिव्स के अंदर, होम को हटाओगे, इसकी जगह पे लिखोगे आप। होम को क्लिक करके किसी और वेबसाइट में जाना है, ठीक है, मतलब होम पे जाना है बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, अब ये तो मैं दिखा रहा था बस समझाने के लिए, भी ऐसा होता है। आप क्या करोगे, एंकर टैग लिखोगे इसमें, ठीक है, और इसके अंदर लिख दोगे होम। और यहाँ पे आपके वेबसाइट का नाम हो सकता है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, जैसे मान लेते हैं यही कहीं पे लगा लेते हैं, आई फ्रेम नाम का मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर आई फ्रेम दे देता हूँ। आई फ्रेम, ये देखो ये बन गया। क्लिक करोगे तो देखो यहाँ बन गया एनिमेशन के ऊपर, ये भी हमने सीखना है अभी। ठीक है, अब आप हो गया, अभी भी डिजाइन क्यों नहीं बन रहा है ना, तो डिजाइन क्यों नहीं बना अभी, बढ़िया। वो बात की बातें होती है सारी, कि भाई और स्टाइलिश बनाना है, ये तो हम बस सही डिव को सीखना चाह रहे हैं, कि भाई एक बार देख सीख ले। स्किल्स तो धीरे धीरे टाइम के साथ आते हैं, ये रंग बिरंगी जो चीजें सोचते हैं ना, नहीं नहीं, ऐसा रंग बिरंगा वेबसाइट का मिलेगा ना देखने को, यही मिलेगा ओनली इन CNT, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को भी, ये चीजें रहती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें तो कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसमें तो सिर्फ फोर्थ पे जाओ, बस यहाँ पे लिख दो अवर क्लाइंट, बनी हुई है भाई तो। बस क्या करना है, इसमें CSS दोगे तब जाकर दिखेगा ये। ठीक है, रो 4, रो 4, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और येलो दे देता हूँ उसको मैं। और विड्थ इसकी पूरी 100% यूज कर लेंगे, 1000 लिख देता हूँ, तो परसेंट भी लिख सकता था, हाइट दे देते हैं, कितनी, नहीं 50 से ज्यादा है वो। कितनी बची है हमारे पास, 250 बची है ना, तो 150 दे देते हैं, बाकी 100 बचेगी, वो अगले को भेज दे देंगे हम। नहीं, चलो ठीक है, भेज दो। ठीक है, ये आ गया, ये बहुत ज्यादा ही हो गया वैसे तो, 100 दे देता हूँ। अच्छा, ठीक है। सेंटर, अलाइन सेंटर लिखना पड़ेगा इसके अंदर, तब जाके सेंटर में होगा। अलाइन, सॉरी, टेक्स्ट अलाइन, सिर्फ टेक्स्ट को करेगा ये, ठीक है। अलाइन सेंटर, आप लिखेंगे नहीं, हम जरूरत क्यों, हम HTML को HTML की तरह यूज करेंगे, CSS लिखिए। वो अभी बताया नहीं मैंने, ओके, आएगा तो बता देंगे। हाँ, हाँ, ये सारा कुछ उसके CSS में अभी ऐड होंगी प्रॉपर्टीज, हमने देखी कितनी है, विड्थ देखी, हाइट देखी, बैकग्राउंड कलर देखा, अभी टेक्स्ट लाइन देता है, और एक फ्लोट, 4 ही प्रॉपर्टीज देखी, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आनी बाकी है, जिसमें ये सारे काम होते हैं। ओके, ये आ गया हमारे पास अलाइन वाला, और उसके बाद फोर्थ तो होगी कंप्लीट, इसको सब कुछ दे दिया, हाँ ठीक है। अगला क्या है, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ में क्या किया हुआ है यहाँ पे हमने, 3 बॉक्स है ना फिफ्थ के अंदर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सीधा, क्या बोलूंगा अब इसको, इसी क्लास के रो 5, कॉमा, कॉलम है ना 3, तो मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ, ये बन गई। इसमें से एक में कर दे दूंगा 2 दे देता हूँ, है ना, एक में 3 दे देता हूँ। ठीक है, ये 3 डब्बे हो गए यहाँ पे, अभी दिखेंगे भी नहीं डब्बे।
लिखना पड़ेगा CSS, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट रो 5 के अंदर क्या करो, बैकग्राउंड कलर पहले रो 5 को दूंगा, रो पूरी 5। हाँ, इस जैसे भी लिखा मैंने आपके सामने, मान लो यही लिख रहा होता मैं तो div, तो आपको क्लास का नाम सोचना है, तो क्लास तो पहले हैश से स्टार्ट होती है, इससे स्टार्ट होती है ना। अगर मैं हैश लिखता ना आईडी आ जाती है ऑटोमेटिकली, कोई भी आईडी का नाम, आईडी ही दे देता हूँ उसका नाम। देखो आईडी के अंदर आईडी, ठीक है। तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर खुद लिखना पड़ेगा मेहनत करके बस। डॉट लिखोगे क्लास के लिए, क्लास सोच लोगे भाई क्या क्लास का नाम रखना है मुझे, मेन रखना है तो मेन रखता हूँ, ठीक है। जितने चाहिए, अगर आपको जितने चाहिए 5 चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लेना उसके साथ स्टार का साइन लगा के, एंटर करोगे तो वो उतनी आ जाएगी। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मेरे को पूरी चाहिए इसकी 1000। ओके, अब मैं क्या करूँ इसमें, ठीक है। तो अभी कितना बचा है अपने पास, 100 है ना, कितना रह गया, 150 रह गया टोटल। हाँ, इसको इसको दे दो 75, उसको अगले को 75 पिक्सल दे देना, ठीक है। तो ये हो गया, ये आ गया ग्रीन, ठीक है। ग्रीन आ गया, इसके अंदर 3 डब्बे बांट देने हैं मेरे को। तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, रो डॉट रो 5 का कॉलम 1, ये है। नहीं नहीं, 3 मल्टीप्लाई तो कर दिया नीचे मैंने, बैकग्राउंड येलो। फिर विड्थ हो जाएगी, विड्थ कितनी रखेंगे इसकी, इक्वल 1000 है ना, सबको बांट दूंगा इक्वली, तो कितना होगा, नहीं 1000 तो पूरी होगी, 3 डब्बे उसके अंदर रखें, 350 के आसपास, देखना कितना करना मल्टीप्लाई, बाकी के 100, 333 के आसपास, 331, चल 3 पिक्सल लिख लेते हैं, ठीक है। तीनों में ये रहेगा, एक बार मैं कर देता हूँ फटाफट से, देख लेता हूँ कुछ बचा गया तो लिखोगे, ठीक है। ये लो कहाँ से आ गया इसका कलर, और रोगन, अच्छा सही रहना था, कलर कहाँ गया इसका, नहीं ये ग्रीन है, येलो येलो दे दे आपका तीनों में, तो होना भी तो चाहिए येलो, कहाँ है लाइन, कहाँ, ये तो थर्ड वाले की है, 1 2 3 4, फिफ्थ वाली में काम करना है तो, ये रहा फिफ्थ, बैकग्राउंड हाइट की वजह से तो नहीं है, ठीक है, तीनों का कलर सेम है इसलिए ये ऐसा आ रहा है। हाइट लगानी थी, हाइट की वजह से दिक्कत आ रही थी, ठीक है। ठीक है, कौन, फिर हमारा क्या फायदा, कंप्यूटर कर से, अब फ्लोट आएगा, तीनों डब्बे यहाँ पर आएंगे एक के साथ एक, ठीक है। अब यहाँ लिख देना एक बार फ्लोट लेफ्ट, वो भी सेम यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तीनों डब्बे फिल्टर है, लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में कुछ नहीं है, एक ही कॉलम है जिसमें ये लिखना है बस, हो सिक्स्थ वाला, ये लाइन डंडों से आ रही है, यहाँ होंगे ना कहीं पे, हाँ हाँ साइन है, ठीक है। ये देखो, ये आ रहा है, सेंटर कर देंगे, यही कहीं बोर्ड में होगा, देख लेना, ये रहा, इतना तो देख ही सकते हो, बस फिर उसके बाद रो 6, ठीक है, डॉट लिख देता हूँ उसमें, बताओ बैकग्राउंड कलर,
बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ग्रीन। ग्रीन पे नहीं दूंगा अभी, इसको भी दे देते हैं ब्लू दे देते हैं चलो। विड्थ 1000। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हाइट 75, बची हुई हाइट खत्म। ठीक है। और फ्लोट फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं, हो गया काम। इतना सिंपल था ये काम। ठीक है ना। इससे तो और ज्यादा बेटर लग रही है मुझे तो। ओके। नेक्स्ट टाइम ये एग्जांपल यूज करेंगे हम। कलर अपने इच्छा अनुसार, ठीक है। तो देख लेना। अरे